एपिलेप्सी या मिर्गी या दौरा या कन्वल्शन या फिट्स, कई नाम है इस बीमारी के। तो ये एक ऐसी बीमारी है जो ब्रेन के एक्सेसिव या बहुत ज़्यादा करंट डिस्चार्ज, जिसको बोलते हैं हम, न्यूरॉन्स या सेल्स के करंट के डिस्चार्ज से होती है। और काफ़ी कॉमन बीमारी है ये भारत में और वर्ल्ड वाइड में। लगभग 1% जो पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसको ये मिर्गी की बीमारी है। मिर्गी की बीमारी का मतलब क्या है कि किसी इंसान को अगर एक या एक से ज़्यादा जिसको 2 फिट्स आ जाएं उसको मिर्गी की बीमारी में क्वालिफाई या क्लासीफाई कर लेते हैं कि इसको मिर्गी की बीमारी। तो पहला एम होता है कि सच्ची में आपको मिर्गी की बीमारी है कि नहीं। तो एक डिटेल हिस्ट्री या आपकी बीमारी का ब्यौरा एक हम लेते हैं आपसे कि एग्जैक्टली बीमारी में हुआ क्या था आपको। अगर हम उसमें हमको डाउट आता है, शक आता है कि हाँ ये एपिलेप्सी या फिट्स ही हैं, तो फिर इसमें हम एक ईईजी करा के देखते हैं आपका। तो ये कंफर्म करता है, कंफर्म करेगा कि आपको मिर्गी की बीमारी है कि नहीं। एपिलेप्सी ईईजी में वो क्लासीफाई हो जाती है कौन सी वाली मिर्गी है। मिर्गी की बीमारी कई तरह की होती है, 30 से 35 तरह की मिर्गी होती है, अलग अलग तरह की होती है। और हर एक एज ग्रुप में अलग अलग रीजन, अलग अलग कारण से होती है। और सबका अल्टीमेट जो आउटकम होता है या निष्कर्ष होता है या रिजल्ट होता है वो भी डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं है कि किसी आदमी को या किसी पेशेंट को मिर्गी की बीमारी है तो 2 साल का इलाज करके वो ठीक हो जाएगा। हो सकता है उसका इलाज सर्जरी हो सकता है उसका इलाज लाइफ लॉन्ग एपिलेप्सी की दवाई, जो मिर्गी की दवाई है वो खाने से हो। तो वो हमको पेशेंट को एक बार उसकी हिस्ट्री जानकर उसके बाद उसका एक ईईजी करा के हम देखते हैं, अगर कंफर्म होता है एपिलेप्सी है। फिर तीसरी चीज होती है कि एमआरआई में क्या है, उसके एमआरआई में क्या आया है। उसके एमआरआई में कोई थप्पा है, कोई स्पॉट है, कोई गांठ है, कोई बचपन की दिक्कत है जिसके वजह से उसको मिर्गी की बीमारी हुई है। तो ये 3 बेसिक टेस्ट हम देखते हैं। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्ट्री की क्या हिस्ट्री है, दूसरा ईईजी में क्या फाइंडिंग हमको मिली है, और तीसरा एमआरआई में क्या आया है, एमआरआई नॉर्मल है या नहीं, या उसमें जो भी है। अगर इन तीनों टेस्ट के बाद हम बोलते हैं आपको मिर्गी है, तो सबसे पहला इलाज तो हम कहते हैं दवाइयों से। सबसे कॉमन इलाज और सबसे फर्स्ट इलाज जो होता है वो दवाई से ही होता है। अगर एक इंसान 3 से 6 महीने की दवाई में उसके दौरे रुक जाते हैं तो इसका मतलब वो अच्छे कंट्रोल एपिलेप्सी में आ गया है। उसको फिर बाद में हम फॉलो करते रहते हैं 2, 2.5, 3 साल तक। और पर अगर उसका कंट्रोल हमें नहीं मिला है विदिन 6 महीने में, 3 से 6 महीने में, इसका मतलब या तो हमारा डायग्नोसिस ठीक नहीं है एपिलेप्सी क्लासीफाई करने में, और या उसको दूसरी दवाई की जरूरत है, और या फिर वो सर्जिकल कैंडिडेट बन जाता है। कई बारी 6-8 महीने में लगता है कि नहीं इसके दौरे कंट्रोल नहीं होंगे, तो हम उसको सर्जिकल कैंडिडेट की तरह ले सकते हैं। तो इलाज के रूप में पहला तो दवाई है, दूसरा हमारे पास सर्जिकल मैनेजमेंट है आजकल, वो भी बड़ी कॉमन तो नहीं पर काफ़ी जगह पे उपलब्ध है। और काफ़ी बड़े बड़े सेंटर्स में इंडिया में, जैसे बॉम्बे है, दिल्ली है, हमारे हॉस्पिटल में है, हैदराबाद में है, बेंगलुरु में है, चेन्नई में है, या ईस्ट में कलकत्ता में है। तो कई बिग सिटीज में फैसिलिटीज सारी अवेलेबल हैं एपिलेप्सी सर्जरी के लिए। और आजकल जो एक स्टिग्मा जो फैला हुआ है कि अगर आप फीमेल पेशेंट हैं तो आप अपनी नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते, या आप शादी नहीं कर सकते, या शादी के बाद नॉर्मल बच्चे नहीं हो सकते। पर ऐसी ये जो धारणाएं हैं, जो मिथ्स है, जो आजकल लोगों के दिमाग में है, वैसा आजकल नहीं है। आजकल दवाइयाँ बहुत अच्छी आ गई हैं। तो एक एपिलेप्सी फीमेल पेशेंट जो है वो आराम से एक नॉर्मल लाइफ आपकी हमारी तरह बिता सकती है, एंड शी कैन हैव नॉर्मल चिल्ड्रन। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ। ये डिपेंड करेगा भाई उसका, में ये डिपेंड करता है कि उसकी एपिलेप्सी या मिर्गी कौन सी है। तो मैं यही बोलूँगा कि एपिलेप्सी में जब भी किसी इंसान को दौरा या उसकी शिकायत हो या एपिलेप्सी की बीमारी हो, अब अपने घर के पास किसी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट या एपिलेप्सी एक्सपर्ट से जाके मिले, ताकि उसको करेक्ट इलाज और ट्रीटमेंट आगे मिल सके, और उसके आउटकम या रिजल्ट्स को वो जान सके कि क्या होने वाला है अगले 3 से 4 सालों में मेरे साथ मेरी एपिलेप्सी में। थैंक यू।